यूक्रेन रूस की जंग में अब तक जो हालात दिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि रणनीति हर दिन बदल रही है या फिर अदावत के दोनों सिरों पर बने प्लान के लिए तैयार विकल्पों का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि अब एक बार फिर जंग के बादल क्रीमिया में गहराते दिख रहे हैं और हैरान करने वाली जानकारी यह है कि इस बार क्रीमिया जंग के सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होने की संभावना है। यानी क्रीमिया पर अटैक का ब्लूप्रिंट ज़ेलेंस्की ने तैयार कर लिया है। लेकिन क्या रूस इस बारूदी एक्शन को देखता रहेगा या फिर एक डिफेंस लाइन खींचकर महाविनाश की तैयारी करेगा? देखिए न्यूक्लियर जंग के एपिसेंटर क्रीमिया पर हमारी ये रिपोर्ट। हुई रणनीतिक व्यूह रचना, जंग का केंद्र क्रीमिया बना। ज़ेलेंस्की मचाएंगे हाहाकार, रूसी डिफेंस लाइन तैयार। यूक्रेन की जंग और विनाशकारी हालातों की आशंका किसी एक रणनीति की वजह से नहीं है, बल्कि इस समय जंग जिस दिशा में बढ़ रही है वो मल्टीलेयर स्ट्रेटजी का परिणाम है। अब अगर रणनीतिक मोर्चे का विश्लेषण किया जाए तो पहली नजर में 3 तरह की रणनीति नजर आती है, जो बताती है कि जंग में यूक्रेन और रूस के बारूदी एक्शन का केंद्र सिर्फ डोनबास, यूक्रेन के मध्य पूर्वी या मध्य दक्षिणी हिस्से नहीं है, बल्कि केंद्र व्यूहरचना के अनुसार बदल रही है। और दरअसल जो रणनीति दिख रही है वो रणनीति है ही नहीं। रूस यूक्रेन की जंग में रणनीतिक नजरिया तैयार करने वाले 3 मोर्चे नजर आते हैं। पहला रूस, दूसरा यूक्रेन और तीसरा नेटो। इसमें रूस की रणनीति की बात करें तो वो ऑफेंसिव रहा है, यूक्रेन की बात करें तो वो डिफेंसिव रहा है और नेटो की बात करें तो वो मददगार के नाम पर उकसावे की रणनीति को अपनाता हुआ नजर आया है। लेकिन अब जंगी बिसात में प्यादे अलग ही रणनीतिक खांचे में फिट नजर आते हैं। दरअसल इस जंग को आगे बढ़ाने वाला प्लान हर दिन पहले से तय अलग अलग ऑप्शंस के भरोसे एक्टिव हो रहा है। इसमें नाटो के सदस्य देश यूक्रेन के मददगार बनकर रूस के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। इसलिए रूस को इस मोर्चे पर अलग विकल्प चुनना पड़ रहा है, जिससे दुनिया के विनाश की आशंका ने जन्म ले लिया। तो वहीं डिफेंसिव यूक्रेन ने जैसे ही ऑफेंसिव रणनीति अपनाई, वैसे ही रूस ने अपने प्लान में जिन ऑप्शंस की जगह छोड़ी थी उसे भी एक्टिव करना पड़ा, जो डोनबास रीजन की जंग में दिखा भी। पर अब नाटो के एक प्लान को यूक्रेन एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसके जवाब में रूस की तैयारी और भी हाहाकारी हो गई है। नाटो का जो प्लान यूक्रेन एग्जीक्यूट कर रहा है उसका केंद्र क्रीमिया है, यानी डोनबास में लड़ रहे रूस की हार के लिए बुनियाद क्रीमिया को बनाया जा रहा है। और इस क्रीमिया को बचाने के लिए रूस को सिक्योरिटी लेयर वाले एक अलग प्लान के साथ जंग में उतरना पड़ रहा है। इसका साफ मतलब ये है कि रूस की न्यूक्लियर तैयारी को देखते हुए नाटो ने जो प्लान एक्टिव किया है वो रूस को उलझाने वाला है। जहां यूक्रेन नाटो के प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए रूस को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, तो क्या अब जंग क्रीमिया तक सिमट कर रह जाएगी? क्या क्रीमिया न्यूक्लियर जंग का केंद्र बन जाएगा? और क्या क्रीमिया ही महाविनाश की लाल रेखा बनेगा? मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ऐसा ही हो, क्योंकि विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि मददगारों के सहारे यूक्रेन पूरा फोकस क्रीमिया पर करेगा।
ताकि प्रेसिडेंट पुतिन की यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश से ध्यान भटकाया जा सके। और ये रणनीति आकार लेती है अमेरिका में। दावे के तहत यूक्रेन और अमेरिका के थिंक टैंक्स ने चर्चा की है। इस दौरान दोनों ही देशों के विशेषज्ञों ने क्रीमिया पर फोकस किया। तय किया गया कि यूक्रेन रूस की जंग के केंद्र में क्रीमिया आना जरूरी है और यूक्रेन मूल के लोगों के भरोसे यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर सकता है। हालांकि क्रीमिया को औपचारिक चर्चा का एक विषय बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिकन थिंक टैंक्स क्रीमिया को केंद्र में रखकर ही रणनीति बनाकर आए थे, जिसे एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी यूक्रेनी फोर्स को सौंपी गई है, जिसमें अमेरिका और नाटो देशों से मिले हथियार भी इस्तेमाल हो सकेंगे। अब तय है कि जैसे जैसे इस प्लान का एग्जीक्यूशन होगा, वैसे वैसे हालात और बिगड़ते जाएंगे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि रूस के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने की संभावना बढ़ जाएगी। एक बात तो तय है कि अगर यूक्रेन अमेरिकन रणनीति के एग्जीक्यूशन के लिए अपने फोर्सेस को क्राइमिया में जंग के लिए उतारता है तो उसे लॉन्ग रेंज वेपन्स की जरूरत पड़ेगी और रूस सबसे पहले इन्हीं वेपन्स को टारगेट करेगा। और अगर यूक्रेन के वेपन्स खत्म हो जाते हैं तो रशिया की तरफ से न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और अमेरिका का पासा उल्टा भी पड़ सकता है। यानी जंग का सेंटर क्रीमिया तो बन जाएगा, लेकिन इस सेंटर में बारूदी तबाही नहीं, महाविनाश होगा और फिर यूक्रेन भी विनाशकारी हथियारों से अपने आप को बचा नहीं सकेगा। मुमकिन है कि यूक्रेन से लगे यूरोपियन देश भी अपना अस्तित्व खो दें। अब सवाल ये है कि जब रणनीति रिस्की है तो फिर यूक्रेन इसे एग्जीक्यूट करने को तैयार कैसे हुआ? क्या ज़ेलेंस्की का प्लान कुछ और है? रिपोर्ट ये है कि क्रीमिया को जंग का केंद्र बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार है। यूक्रेन के थिंक टैंक्स ने हर पहलू का अध्ययन कर लिया है और इस ब्लूप्रिंट के तहत यूक्रेनी सेना सिर्फ बाहरी लेयर से रूसी फोर्स पर अटैक करेगी। क्रीमिया में मौजूद यूक्रेन समर्थक रूस की डिफेंस लेयर को तोड़ेंगे और जैसे जैसे यूक्रेनी सेना आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे रूसी सेना और समर्थकों को पीछे धकेला जाएगा। लेकिन क्या रूस के खिलाफ लड़ना इतना आसान है? क्या यूक्रेनी फोर्स के मंसूबे कामयाब हो सकेंगे? क्या अमेरिकन प्लान के तहत ज़ेलेंस्की ने जिस ब्लूप्रिंट को तैयार किया है वो कामयाब हो पाएगा? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन के क्रीमिया पर फोकस करने का अंदाजा रूस पहले ही लगा चुका है और इस स्थिति से निपटने के लिए तैयारी भी कर ली है। न सिर्फ यूक्रेन से निपटने की, बल्कि अमेरिका और अमेरिकन हथियारों से निपटने की भी। खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि क्रीमिया की सुरक्षा के लिए रूस ने तैयारी शुरू कर दी है। इस तैयारी के तहत रूस ने क्रीमिया के लिए एक सुरक्षा रेखा बना ली है। क्रीमिया की फ्रंट लाइन पर रूस के हथियार तैनात हो चुके हैं। इसके अलावा रूस ने क्रीमिया की सीमा पर किलेबंदी जैसी स्थिति बना दी है। यानी बिना रूसी फोर्स की इजाजत के क्रीमिया में यूक्रेन के हथियार तो क्या, चिड़िया भी एंट्री नहीं कर पाए, ऐसी व्यवस्था हो गई है। लेकिन जंग के दौरान बदल रहे हालातों में क्रीमिया की सुरक्षा को लेकर अब भी कोई दावा नहीं किया गया है। फिर भी जो तैयारी की गई है वो बताती है कि यूक्रेन जिस रणनीति के तहत अमेरिकन प्लान का एग्जीक्यूशन करने जा रहा है वो बहुत खतरनाक है और रूस को प्लान बी पहले से तैयार रखना होगा। इसलिए रूस की तैयारी क्रीमिया के दूसरे मोर्चे पर भी देखी गई है। रूस ने नए सिरे से यूक्रेन पर एयर अटैक की तैयारी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रूस ने सर्दियों में मिले वक्त का फायदा उठाकर एयरफोर्स को मजबूत किया है। दावा यह है कि पिछले दिनों में रूस ने विशाल वायुसेना का निर्माण कर लिया है। इसके अलावा रूस ने फाइटर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का भी निर्माण बड़ी संख्या में किया है।
मतलब साफ है कि रूस अपने हवाई बेड़े की मदद से यूक्रेन पर हाहाकारी अटैक कर सकता है। और न्यूक्लियर वॉर जैसे हालात बनाने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि इस तरह के अटैक की स्थिति कब बनेगी ये दावे से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्रीमिया को लेकर जिस तरह के हालात दिख रहे हैं वो बताते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल की शुरुआत यूक्रेन के दक्षिणी भाग में बसे इस प्रायद्वीप से ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।